इस बिचली पीढ़ी में जो मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा और सत भक्ति पर लग जाएगा, वो प्राणी सदा के लिए उस स्थान पर चले जाएंगे जहाँ कभी जन्म मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होता। और वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसे आप यहाँ देख रहे हो। टोटली व्यवस्था ऐसी है, लेकिन वहाँ का मटेरियल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जो हर वस्तु जो है, हर पदार्थ यहाँ से बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत इम्प्रूव्ड है। वहाँ पर सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किशमिश। वहाँ पर दूधों की नदी बह रही होती हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहाँ सदा युवा रहते हैं, वृद्ध अवस्था नहीं आती। इसी तरह आपकी वहाँ पूरा परिवार होता है, क्योंकि उसकी एज इट इज डुप्लीकेट इस काल ने यहाँ बनाई है। लेकिन वहाँ पर अन्य कोई पशु पक्षी की योनि नहीं है। ये स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक भी अन्य पक्षियों की योनियाँ हैं, लेकिन सतलोक में केवल नर आकार पुरुष परमात्मा है और मानव आकार में ही वहाँ पर एज इट इज सारी सृष्टि है। तो उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा यहाँ आते हैं, ताकि ये भोली आत्माएं फिर वहाँ चलें और सदा सुखी रहें। पुण्यात्माओं, आप जी को, हम सभी को काल ने या धोखे में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है कि ये हमें मूर्ख बनाए हुए है कि ये बेटा तेरा है या बेटी तेरी है, ये कार तेरी है या कोठी तेरी है, ये संपत्ति तेरी है। और एक सेकंड में ना जाने बालक की मृत्यु कर दे, अगले अक्षर ना जाने अगले दिन किसकी मृत्यु हो जाए, पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो जाए। तो ये धोखा नहीं तो क्या है। परमात्मा कहते हैं दृष्टि पड़े सो धोखा रे, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिरना रहसी लोकारे, थिरना रहसी लोकारे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, ब्रह्म तक के लोक, ये ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं, और जो भी तुझे दिखाई देता ये सब नाश में आवेंगे। आज आप जी की ममता, आप जी का मोह संपत्ति परिवार में कितना है, ये तो अंडरस्टूड है। और ये आप जी के बस का भी नहीं कि आप इससे वापस हट सको, क्योंकि जैसे किसी ने का कोई इंजेक्शन लगा दे बेहोशी का, जब तक उसका वो असर रहेगा वो होश में आ ही नहीं सकता। अब जिसने शराब पी रखी है, उस शराब के प्रभाव से उस प्राणी के बस की बात नहीं, भले ही वो कितना ही सोच समझ कर कदम रखा है, अपनी तरफ से खूब नोपा जचा जचा कर रखता है, फिर भी नो कभी ना कभी इधर कुछ मुँह का बड़ पड़े, लाल पड़न लाग जाए। तो आज हम इन तीनों गुणों के से इतने प्रभावित हैं, आप जी के बस की कति नहीं इनसे दूर हो सके, कितनी बात बना लो। एक समय ये दास पहले छुडानी जाते थे। छुडानी एक मंदिर है गरीबदास साहिब जी का, और हम कबीर पंथी हैं, और गरीबदास जी को परमात्मा आकर मिले थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी वहाँ समागम के दिन एक समागम होता था, गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे छुडानी में सतलोक से आकर के। उस उपलक्ष्य में गरीबदास जी ने अपने समय से ही वो दिन यादगार बनाए रखने के लिए समागम शुरू किया था, इस उद्देश्य से वहाँ जाते थे। तो वहाँ ये पुण्यात्मा है जो परमात्मा की प्रेरणा पाकर साधु संत का वेशभूषा बनाकर जगह जगह घूम रहे थे। वहाँ भी 3 दिन का पाठ होता था गरीबदास जी की वाणी का, जैसा यहाँ चल रहा है। तो वहाँ ये साधु बने हुए लाल कपड़े वाले घने आया करते, और तब तक दास को ये नाम देने का आदेश नहीं था। सन 1988 से सन 1994 तक लगभग 6-7 वर्ष तक दास को अपनी भक्ति करता था, नौकरी करता था, समागम सत्संगों में जहाँ भी गुरु जी का आदेश होता था वहाँ अवश्य पहुँच जाया करता था। तो वहाँ क्या देखा, 5-7 वह साधु बैठे लाल कपड़े वाले, अच्छे एज्ड, और वो क्या बतलाने लग रहे बैठ के। एक कहता है
कि तू घर भी छोड़ आया और अब भी तेरी ममता नहीं गई, तू घर जाता है, पैसे तो दक्षिणा आती है उसको तू घर दे कर आता है। अब दूसरा कहता है कि तू भी तो जाता है, क्यों बातें बना रहा है, तू भी तो घर जाता है, घर वालों को दे कर आता है ये पैसे। अब एक तीसरा न्यू कहने लगा, भाई एक बात तो है, ठीक है हम घर छोड़ आए, लेकिन ममता उन मोह कति खत्म नहीं। चौथा ने बोला, भाई एक काम तो हो जा, एक बात से तो ममता कम हो सकती है उनसे कि घर वाले हमने कूट देने एक बार पिटाई कर दें, फिर तो ममता हो सकती है, ना तक कोई ना होती। चौथा ने पांचवा ने बोला, मेरे गिला हुआ भी होली, मेरी पिटाई भी होली, और फिर भी ममता ना हटती। तो कहने का भाव ये है कि आप जी कितना ज्ञान सुन दियो, और परमेश्वर ने भी ये बता रखा है कि परमात्मा पाने के लिए घर त्यागना या परिवार त्यागना अनिवार्य नहीं है। इसमें त्यागना क्या है? बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी रिश्वतखोरी, दूसरे की आत्मा दुखाना, झूठ बोलना, बेमतलब किसी को सताना, ये त्यागनी पड़ेगी। अब आपने एक ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से और भक्ति की शक्ति से और इस ज्ञान से आप धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे, यानी एज्ड हो जाओगे, आपका अपने आप मन हटेगा, इस भक्ति से हटेगा, केवल ज्ञान से नहीं। और लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान भी साथ देगा, अकेला ज्ञान भी काम नहीं करेगा, अकेली भक्ति भी आपको पार नहीं होने देगी, क्योंकि ज्ञान बिना हम भटक जाएंगे, और भक्ति बिना, अब ज्ञान भी रहा और भक्ति नहीं हुई तो हमें कोई सारा भगवान का मिले नहीं का, हम तुरंत डगमग हो जाएंगे। तो ऐसे हम ये दोनों मिलकर काम सहयोगी होंगे हमारे लिए। आप जी ने क्या करना है? बच्चों में रहना है, बच्चों को भी अपने भगवान के चरणों में लगाना है। देखो, बच्चे को बचपन से रंग दिया जाओ इस रंग में, उसका जल्दी रंग चढ़ा करे। अब हमें पता है, हम बचपन में जैसी कथाएं किसी से सुना करते वो आज तक हृदय में समाई हुई हैं, और यदि हमारे बचपन से ये हृदय में ये ज्ञान भर दिया जाता तो बहुत पहले बात बन जाती। तो ठीक इसी प्रकार आप जी अपने बच्चों को, अब बुढ़ापे में क्या होता है, बूढ़े की जो वृद्धावस्था में या तो बालक खिलाने की ड्यूटी लग गया करे, बच्चे यानी पोतों को अपने पास। अब तो खैर बालक हैं, स्कूल में जाने लगे, पहले ज़्यादा समस्या थी बुढ़ा के जी ने, तो अपने उन पोतों को या छोटे बेटों को, बेटियों को, पोतियों को, या कोई देवता देवती आ जाते हैं उनको, तो उनको अपने भगवान की कथा सुनावे। और पहला सुना करते भूता की कथा, वो बालक भी डर जाते, रात ने अकेले पेशाब करने भी ना जाते बाहर। तो हमने इस प्रकार अपने जीवन को इस भक्ति मार्ग पर लगा कर ऐसे सुचारू करना है, इस पर ऐसे हमने प्रोसीड करना है। आप भी मंत्र करें, परमात्मा की कथा सुनावे बालका ने बैठा कर दो रहे, और बच्चे बहुत आसानी से समझा करते हैं, सुना करते हैं, आनंद आता है उनको, उनके हृदय में फिर भक्ति इस कथा से, परमात्मा की अमर कथा से उनकी आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है। तो इस प्रकार अपने जीवन को आपने आगे बढ़ाना है। आज आपके पास कार भी है, कोठी, बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती, सारी व्यवस्था है, लेकिन कल आपकी मृत्यु होगी तो आपकी कहाँ है ये? इस बात ने गांठ मार ले अपने पल्ले के कि ये मेरे नहीं हैं। तो ये किसके हैं? ये परमात्मा के हैं, और परमात्मा हमारा कबीर जी है। कबीर जी ने आपके घर पे पहले तो ये अपनी भक्ति और ज्ञान पहुंचाया, फिर अपनी प्यारी आत्माओं को जन्म दिया। आपका परम कर्तव्य बनता है उस परमेश्वर के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को इस राम नाम के रंग में रंग देना, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और फिर आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये कल मेरी मृत्यु होगी तो मेरे नहीं है, आज भी नहीं है
लेकिन ये हैं किसके? ये परमेश्वर के, उस मालिक के हैं। और इनकी किस प्रकार हमने उस भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है। कैसे? जैसे दास पहले सर्विस करता था तो हमारे एक ऑफिस के तीसरा चौथा मकान छोड़कर एक बहुत बड़ा कोई रईस व्यक्ति था, इंडस्ट्री थी उसकी, वो रहता था। उसकी एक 8-9 वर्ष की लड़की थी और उसने उसके लिए एक नौकरानी ला रखी थी। वो लड़की स्कूल जाती थी और स्कूल वहाँ से, उस लड़की का स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फुट होगा, यानी यहाँ से ये सड़क, इससे थोड़ा और आगे लगा लो 2-4 एकड़, 500-400 फुट और होगा। तो उसके लिए उसने ना कोई गाड़ी की थी, वो लड़की पैदल चली जाती थी और उसकी नौकरानी उसके साथ छोड़कर आती थी और छुट्टी के समय लेकर आती थी। दोपहर के समय गर्मियों में देखा एक छोटा सा छाता, वो उसकी नौकरानी तो धूप में और उस लड़की के ऊपर छोटे से छाते से वो छाया करके ले जाती और लाती थी। और अंदर फिर उसको कितनी सेवा करती होगी, उसके कपड़े धोने, पहनाने, ड्रेस बदलनी, उसके रोटी पानी खिलाने, सारा प्रकार के वो कार्य करती थी। अब वो उसको कितना प्यार देती थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़कर देखा भी नहीं वह लड़की भूखी है कि प्यासी है, क्योंकि उसको पता था कि तेरी नहीं है। और उस समय वो सेवा इतनी कर रही थी, उसको पता था ये मालिक की है, मालिक की बेटी है। यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो मेरी बात बिगड़ जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर मालिक की बेटी समझ के वह इतनी सेवा कर रही थी, स्वयं धूप में और उसके ऊपर छाया। ऐसे ही आप जी ने ये बच्चे, पोते पोती, बेटा बेटी जो हैं, ये उस परमात्मा के मालिक के बच्चे हैं। और इनकी सेवा में यदि आप कमी छोड़ोगे तो आप दोषी हो जाओगे, इस दृष्टिकोण से। और फिर ये सोचिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कल मृत्यु हो जाती तो आपकी नहीं है। यदि आप जी ने भक्ति नहीं कर रखी है तो मनुष्य जीवन तो मिला ही नहीं। फिर कुत्ता बन के आशा रह जाती है कि मेरा मकान, मेरी कोठी। फिर कुत्ता बन के उसी कोठी में, उसी मोहल्ले में, गली में उत्पन्न हो जाता है। और जिस कोठी को बनाने में सारा जीवन लगा दिया, अब उसका उसमें प्रवेश भी निषेध है उस कुत्ते का। और बाहर गली में बैठा है उसकी छाया में बाहर। तो पुण्यात्माओं ये याद रखना, यहाँ से तो आप जी ने जाना ही पड़ेगा। अब हमने यहाँ से तो जाना पड़ेगा, तो क्यों ना टारगेट बना लेके सतलोक चले जावा, जहाँ आशा ता बासा हुई। यदि आप जी की इच्छा यहाँ किसी संपत्ति, संतान में या परिवार में रहेगी तो पुनर्जन्म होगा। और आप जी भक्ति खूब श्रेष्ठ कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू शास्त्र कर रहे हो, आपकी कमाई, भक्ति की कमाई, आध्यात्मिक आपकी जो धन है ये अनमोल, अनतोल, अनलिमिटेड हो रहा है, इतनी कमाई है आपकी। और फिर पुनर्जन्म हो गया आपका, मनमाने राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, इन मंत्रों की में इतनी शक्ति है। लेकिन दुर्गति तो फिर शुरू होगी वह। और वो काम न्यो का न्यो रहेगा जिसके लिए सिंगर का आए थे, जिसके लिए हम कमर कसी थी। तो इस प्रकार हमने यहाँ से निकलने के लिए इन फार्मूलों को, परमात्मा के द्वारा दिए गए हिंट्स को आधार बनाना होगा। क्या बताते हैं परमात्मा? भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होए, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब शरीर तेरा नहीं है तो या कायाकार कोठी तेरी कहाँ से होगी, बोली आत्मा। इनको भूल, दोनों को। ना शरीर तेरा है, ना संपत्ति तेरी है, ना परिवार तेरा है। इसलिए भगवान की भक्ति में आरूढ़ हो और अपना कर्तव्य कर्म भी करता रहे, बुराइयों से बचकर चल। और अंत समय में जब आप जी यहाँ से चलोगे उस समय देखना, जिन्होंने सत भक्ति की हुई है और
अंतिम श्वास तक मर्यादा में जो रहे हैं उनको परमात्मा यान में बिठा के ले जाएगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया और हमने अपने सतलोक में जाना है। और सतलोक में, सतलोक वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और वहाँ ऐसी ही व्यवस्था है। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमेश्वर कबीर जी आए थे। जब वो 5 वर्ष की आयु लीला में करने लगे, 5 वर्ष के हो गए, उसमें विद्वान पुरुषों के साथ वो विचार विमर्श किया करते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे, उनसे प्रश्न किया करते थे। जो हिंदू समाज को मार्गदर्शन कर रहे थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर गुरु, उनसे प्रश्न परमात्मा एक ही प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। तो सभी हंस दिया करते थे, श्रोता भी हंस दिया करते थे, वो गुरु भी हंस दिया करता था कि ये दुल्हा अनपढ़, अशिक्षित, अनएजुकेटेड, ये कैसी ओट पटांग बातें कर रहा है, देख लो भाई, देख लो भाई श्रोताओं, ये कैसा मूर्ख है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये तीनों सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो सभी श्रोता भी इस बात को हंस कर टाल देते थे, कबीर जी का मजाक करते थे परमेश्वर का। और वो अनाड़ी थे उनके गुरु जी थे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने एक दिन क्या लीला की, क्योंकि वो परमेश्वर एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे, एक उदाहरण पेश करने आए थे। ऐसे ही आते हैं प्रत्येक युग में। वो स्वयं ही एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका वो परमात्मा किया करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने, परमेश्वर जी ने सोचा कि उनका नियम है इस परमात्मा के पाने का। प्रभु ने बताया है, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना, परमात्मा कहा करते थे कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। न तो दान दिया सफल है, और न ही आप जो नाम की माला फेरते हो, मंत्र जाप करते हो, ये भी व्यर्थ है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। और हिंदुओं को प्रमाण दिया करते थे कि तुम राम और कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानते, किसी को सुप्रीम पावर मानते हो। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से नाम लिया, वो उनके गुरु जी थे, और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से नाम लिया, वो उनके गुरु जी थे। श्री कृष्ण जी के संदीपनी 2 थे, वो गुरु अक्षर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे टीचर होते हैं, और आध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, मालिक, और गुरु आज्ञा अधीन। तो इन वचनों से आप जी का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि गुरु जी के बिना जो साधना की जाती है वो नुगरा होता है, और वो तो स्वयं भी संत बन जावे और अन्यों को उपदेश देता है, वो व्यर्थ है।